स्टूडेंट का समस्या को सुनने के लिए। हकीकत यह है कि सरकार सारी समस्या को जानती है और हमसे बढ़िया जानती है और आंकड़ा के साथ जानती है। ये सब सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार सबसे पहले वैकेंसी निकाले, वैकेंसी निकालने के बाद उसको बढ़िया से एग्जाम ले। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम ले रहे हैं लीक हो जा रहा है एग्जाम। बोल रहे हम लोग मार बात किसान का बेटा है सर, समझे ना। माँ बाप 3,000 रुपया महीना भेजता है, 1,500 रेंट दे देते हैं और 1,500 में 1 महीना रहते हैं। उसी में से पढ़ना है, बुक खरीदना है, सब कुछ उसी में है। सरकार जनवरी में वैकेंसी निकाली है, दिसंबर में जेपीएससी का आंदोलन हो रहा था उसी समय डाइवर्ट करने के लिए। अभी तक वो एग्जाम नहीं लिए सरकार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची के बीचों बीच स्थित स्टेट लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। वह लाइब्रेरी की समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे, तभी यहाँ जो छात्र हैं वह पूछने लगे कि आखिर नौकरी कब मिलेगी। हमारे साथ देखिए तमाम छात्र हैं, अभी शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। वह कमरे में जो है कुछ छात्रों को बुलाकर उनसे मिल रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन बाहर ये तमाम छात्र जो हर दिन यहाँ पर सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार वैकेंसी निकालेगी और उसके बाद इन्हें नौकरी मिलेगी। क्या बोल रहे थे आप? देखिए भैया, हम लोग को सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सरकार से यही डिमांड करते हैं कि सर आप जो वैकेंसी निकाले हैं उसको सही से लीजिए, अच्छा से लीजिए, पारदर्शिता से एग्जाम लीजिए। आप बोले थे 2019 में नियुक्ति वर्ष होगा, चलो ठीक है, कोरोना हो गया। फिर आप बोले 2021 में नियुक्ति वर्ष होगा, वो भी मटिया मिला दिए। इस साल भी आप पार करवा दिए। आप बताइए सर, आप नौकरी कब दीजिएगा? आप एक नियमावली बना दिए, वो भी गलत ही चल रहा है। वो भी उसका भी आज भी कोर्ट से सुनवाई होते रहा है। कब तक होगा? अभी देख लीजिए जेपीएससी में क्या हालत हो गया। जिस दिन कट ऑफ जारी होगा उस दिन केस हो जाएगा, उस दिन केस होगा। उस जो लड़का नौकरी कर रहा है उन लोग पे तो खतरा मंडरा ही रहा है। क्या होगा बताइए? सिर्फ आके यहाँ पढ़े और यहाँ सुविधा सब चीज़ है। हमको नहीं चाहिए वाईफाई 9 से 10, 9 से 11, कोई लाइब्रेरी नहीं चाहिए। हमको जितना टाइमिंग है उतना सफिशिएंट है। वैकेंसी बस वैकेंसी दीजिए, सही से लीजिए और पारदर्शिता से लीजिए। अभी आप 44,000 वैकेंसी लिए, अभी आप 44,000 बच्चा का एग्जाम लिए। क्या लिए? 44,000 बच्चा में आप तो इतना चोरी करवा दिए कि कहना ही नहीं है। तो आप 4-5 लाख बच्चा का कैसे एग्जाम लीजिएगा? यही बगल में सर बिहार है, पेपर लीक हुआ, 3 घंटा में पेपर रद्द हो गया। यहाँ पेपर लीक हुआ, लड़का सबूत दे रहा है, 22 दिन बाद पेपर रद्द होता है। क्या होगा बताइए? जब सब चीज लड़का ही करे, प्रूफ आके दे, लड़का ही दे। सिर्फ 2 लोग पकड़ा, भी मास्टरमाइंड बाकी है सर। अभी मैंने अंदर गया, एजुकेशन मिनिस्टर से मैंने मिला तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, बोला कि मैं एजुकेशन के मिनिस्टर हूं। जैसे उन्होंने बोला कि जो शिक्षक है मैं उसके बाद क्या बोले जाके? मैंने बोला कि सर हम लोगों को अभी 4 साल से कोई वैकेंसी मैंने भर नहीं पाया है और भरता हूं तो कैंसिल हो जाता है। कैलेंडर जारी होता है, बार बार डेट एक्सटेंड होता है। जिस तरीके से 2021 नियुक्ति का वर्ष कहलाया था, एक भी वैकेंसी नहीं निकला। 2022 अभी अगस्त खत्म होने वाला है, ये भी खत्म होने वाला है, इससे भी नहीं। तो वो बोल रहे थे कि खाली मैं शिक्षक का ये मिनिस्टर हूँ। तो हम लोग बीएड करके यहाँ तो नहीं ना बैठे हैं। शिक्षक के लिए हम लोग तो एलिजिबल नहीं है। हम लोगों को जॉब चाहिए। जॉब से बोल रहे कि हम एक आश्वासन मिलता है, बोल रहे कि 2021 ये कोविड के चलते खत्म हो गया और सारा स्टेट में वैकेंसी निकला कि नहीं निकला। अभी मिलेगा? बिल्कुल सर, हम शिक्षा मंत्री मिले नहीं है सर से, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि देखिए वैकेंसी और गजट हर महीना में, हर सप्ताह में आ रहा है, लेकिन उसका एग्जाम ही नहीं अच्छा से हो रहा है, जो सबसे बड़ा इशू है। लड़का लोग पढ़ रहा है, नर्वस आ जा रहा है। अब हम लोग घर से आए हैं पढ़ने के लिए, वाईफाई लगाकर सब पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब है? इसलिए सरकार से कहते हैं कि एग्जाम कराइए, अच्छा से एग्जाम कराइए, तब तो ठीक रहेगा। मार भात खा के हम लोग सर पढ़े यहाँ रहे, माता पिता का भरोसा टूट गया हम लोग पर, तो एग्जाम कम तो कराना चाहिए। बोल रहे हम लोग मार बात किसान का बेटा है सर, समझे ना। माँ बाप 3,000 रुपया महीना भेजता है, 1,500 रेंट दे देते हैं और 1,500 में 1 महीना रहते हैं। उसी में से पढ़ना है, बुक खरीदना है, सब कुछ उसी में है। सरकार जनवरी में वैकेंसी निकाली है, दिसंबर में जेपीएससी का आंदोलन हो रहा था उसी समय डाइवर्ट करने के लिए। अभी तक वो एग्जाम नहीं लिए सरकार। 1.5 साल हो गया है वैकेंसी हुआ, सीजीएल का सचिवालय वाला वैकेंसी। एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, और जो एग्जाम होता है जेपीएससी को देख लीजिए, जेपीएससी में सब सीट बेच दिया। अब तो बेचारे चले गए, उनके बारे में कुछ नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन अभी भी जिंदा है। नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन ऑनलाइन एग्जाम करवाइए, बच्चों के साथ पारदर्शिता से एग्जाम लीजिए, ताकि जो हम लोग का माँ बाप का खून का पैसा है ना, उसका सही से यूटिलाइज हो सके। एग्जाम ऑनलाइन हो, जेई वाला जो हुआ? हाँ, जेई वाला में देखिए ना, 22 दिन बाद पेपर लीक, 22 दिन बाद हम लोग जाकर के वहाँ जाके जेएसएससी चेयरमैन को दिए सबूत कि सर देखिए ये हुआ है।
उनका जो काम है वो हम कर रहे हैं, तो अब मेरा काम कौन करेगा? फिर हम पढ़ेंगे कि वहीं जाके सबूते देते रहेंगे सर? हम भी जाके मिले मंत्री जी से। अच्छा, क्या बोले आप? हम मंत्री जी से यही बोले कि जितना भी पेपर में केवल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पेपर में देखने को मिल रहा है कि 50,000 टीचर के बहाली आएगा, 25,000 टीचर के बहाली आएगा, अगले मंथ टीचर का बहाली आ जाएगा, अगला मंथ एग्जाम हो जाएगा, और देखा जाता है, बोला जाता है कोर्ट में है, आज मामला है, कल मामला है, आज मंत्री नहीं बैठेंगे, अरे वहाँ जो जज साहब है नहीं बैठेंगे। इसी तरह बहुत एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके बाद जो हम लोग को दैनिक जीवन में जो ज़रूरत का चीज़ है लाइब्रेरी में, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमने बात रखा, जैसे कि वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। पानी बहुत खराब है, जा करके देख। पानी, वाईफाई और टाइमिंग के लिए तो तैयार हो ही गए। हाँ, टाइमिंग के लिए तैयार हो गए, और भी कुछ मैंने व्यवस्था नहीं है, जैसे कि हम लोग फ़ोन चार्ज करके लाते हैं और कुर्सी टूटा हुआ है और चार्जिंग पॉइंट नहीं है, और हम लोग पास इतना पैसा नहीं है, इतना एलिजिबल हम लोग नहीं हैं कि हम लोग जाके प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकें। और प्राइवेट लाइब्रेरी में मतलब बहुत सुविधा है यहाँ के कंपेयर में, लेकिन थोड़ा सा और अगर यहाँ अपग्रेड कर दिया जाएगा, जैसे कि वाईफाई हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, और संडे को ओपन रहना चाहिए। हम ये मांग किया कि अगर पुस्तक हम लोग का इशू ना हो चलेगा, लेकिन संडे को लाइब्रेरी पठन पाठन के लिए खोला जाए, क्योंकि एग्जाम रहता है हम लोग को तुरंत मेन टाइम में। अभी 3 दिन से छुट्टी था, अभी सबका रिवीजन करने का समय आ रहा है। सरकारी छुट्टी होती है यहाँ पर? यहाँ बंद हो जाता है, संडे को भी बंद रहता है, इसलिए। और हम लोग थोड़ा टाइमिंग भी बढ़वाए, सेंट्रल लाइब्रेरी खुला रहता है, और भी जगह लाइब्रेरी खुला रहता है, जैसे देवघर में शायद 24 घंटा खुला रहता है। आप लोग भी मिले? आप भी मिले? हम नहीं मिले हैं, क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन कदाचार मुक्त जेएसएससी का सारा एग्जाम कदाचार मुक्त हो, ऑनलाइन हो। जितना भी वैकेंसी आती है 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट नियुक्ति दिया जाए। यहाँ तो सर एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि सही नीति बना के वैकेंसी दे और उसको क्लियर करे। ऐसा नहीं कि सर बीच में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद पता चला कि पोस्टपोन्ड हो गया, नियोजन नीति चेंज हो गया। तो सर हम लोग का भी सर लाइफ है सर, कुछ समय तक हम लोग का भी लिमिट है पढ़ने का, हम लोग का भी एज है सर, लिमिट है। अगर उससे अगर हम लोग क्रॉस कर जाएंगे ना वैकेंसी भर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे सर। तो मतलब सही नीति मतलब ला के, नियोजन नीति लाके वैकेंसी अच्छे से दे और उसको क्लियर करे, ज्वाइनिंग तक पहुंचाए। ऐसा नहीं कि सर ज्वाइनिंग से पहले कैंसिल हो जाए, मतलब हम लोग ज्वाइन करें भी ना और कैंसिल हो जाए, तो लाइफ का फिर सर क्या फ़ायदा रह जाएगा। तो इससे थोड़ा सा सर बस इतना कहना चाहूँगा सर, जो अभी जेएसएससी की एग्ज़ाम हो रही है सर, बार बार कैंसिल हो जा रहा है सर। अभी जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ सर, वो 2022 में हुआ, इसके पिछले बार जो हुआ था 2014 में हुआ सर। अगर 7-8 साल के बाद अगर एग्ज़ाम हो रही है सर, तो स्टूडेंट का एज तो ऐसे लैप्स कर जाएगा सर। तो जो स्टूडेंट इंजीनियर है सर, जो गेट वगैरह नहीं कर सकता, उसको उतना सक्षम नहीं है, वो जेई कर रहा है सर, तो वो कैसे मतलब 8 साल में कैसे सर कर पाएगा वो? मतलब 8 साल जो हो रहा है सर बीच में लैप्स, तो उसका तो एज लैप्स कर जा रहा है ना सर। तो एज अगर लैप्स कर रहा है सर, तो आप एक बात बताइए कि जो वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके 10,000 में खटेगा सर, और आजकल के ऐसी अथी हो गया, नीति हो गया सर घर वगैरह में, गाँव में, कि इंजीनियरिंग करने समय तो बहुत अच्छा लगता है कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन आजकल गांव में जाने के बाद बोलता है कि क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग किया क्या आज तक? और आज तक सर जॉब नहीं निकल रही है सर, कैसे होगा सर हम लोग का? और आज उत्पाद सिपाही के लिए जो आया है सर, अभी अप्रैल में बोला गया था कि रनिंग होगा 10 किलोमीटर, उसका मैंने तैयारी किया सर, मई में देखा सर, लेकिन आज तक उसका रनिंग डेट नहीं आया सर, जबकि पेपर में आउट हुआ था कि अप्रैल या मई में हो जाएगा सर। कैसे होगा सर इससे? ठीक है सर। देखिए आश्वासन हर विषय पर मिला है, जो हमने सर से मांगी, लेकिन जो अभी जो गैजेट प्रकाशित हुआ था, जो पुलिस का जो 25 साल से बढ़ाया नहीं जा रहा, जो पिछली सरकार का भी डिमांड था, उसके विषय पर सर ने बोले कि वो भी सरकार में बातें चल रही है ये, और साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था में जो क्वालिटी की बात कर, उस पर भी हमने बात बोला, तो सर बोले कि हर विषय पर बात सरकार चर्चा कर रही है, उस पर बखूबी से उसका अनुपालन किया जाएगा। सो बात क्या बोले? वो बोले जहाँ तक शिक्षा में बोले कि लाइब्रेरी खोला जाएगा जहाँ यहाँ रांची में, जहाँ पर 5,000 बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ सकते हैं। हमने अपने गांव का सर को एग्जांपल दिया, जो क्वालिटी व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी बोले कि बहुत सारे टीचर्स को भी बर्खास्त किया, उसका एग्जांपल दिए, बोले कि हर विषय पर धीरे धीरे किया जाएगा सर। लेकिन एक बात यह है कि विश्वास नहीं है, जो घटनाक्रम चल रहा है सर झारखंड में, जो राजनीतिक क्रम चल रहा है सर, उस पर यही विश्वास है कि शायद संभव नहीं है। 2019 से सर हर वैकेंसी लटकते चला आ रहा है, तो सर कहीं ना कहीं ये विश्वास होना वो बड़ी से उठाइए सर।
स्टूडेंट की बातों को आप प्रमुखता से उठाइए, क्योंकि हम लोग द फॉलोअप हम लोग देखते हैं, और जो यहाँ पे आप किसी भी छात्र से पूछिएगा तो काफ़ी सारे मीडिया हैं और यहाँ की मीडिया सारी बिकी हुई है, और हम लोग देखते हैं आपके चैनल को, और आप प्रमुख बिंदु को या प्रमुख जो भी समस्याएं हैं उसको उठाते हैं। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कृपया करके आपसे नम्र निवेदन है कि छात्र हित को देखते हुए आप छात्र से पर्सनली पूछिए कि उनका क्या समस्या, उनको आप कृपया करके डेली वाइज या साप्ताहिक या मंथली जो भी है छात्रों का समस्याओं को अवगत कराइए मंत्रियों से, विभाग से। ठीक है, को आपसे कि आप यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट का समस्या को सुनने के लिए। हकीकत ये है कि सरकार सारी समस्या को जानती है और हमसे बढ़िया जानती है, आंकड़ा के साथ जानती है। ये सब सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार सबसे पहले वैकेंसी निकाले, वैकेंसी निकालने के बाद उसको बढ़िया से एग्जाम ले। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम ले रहे हैं, लीक हो जा रहा है एग्जाम, तो आप वैकेंसी निकालिए, बढ़िया से एग्जाम लीजिए और ऐसा एग्जाम लीजिए जिसमें बाहर के लोग इसमें ना आए, मतलब कि स्थानीय नीति के अनुसार यहाँ पे बच्चा भरे। अब मंत्री जी यहाँ पे आए हैं, क्यों आए जानते हैं? लाइब्रेरी का देखने के लिए हाल, कि लाइब्रेरी कैसा हाल है, बैठने का कैसा सुविधा है, पानी पीने का सुविधा है कि नहीं। हम कहते हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है, इससे खराब भी सुविधा रहेगा ना तो हम झारखंड का बच्चा इससे खराब जगह भी पढ़ सकते हैं। मेरा कहना है कि पढ़ के करेंगे क्या? जब आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो पढ़ के करेंगे क्या? यहाँ सब रुका हुआ है, उम्र सबका पार हो रहा है। हम नहीं बोल रहे कि 5 लाख बच्चा को दीजिए, हम जानते हैं 5 लाख आप बोले थे जो प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चा को देंगे, वो संभव नहीं है। लेकिन जो खाली है सीटें उसको बढ़िए और उसको भरिए पारदर्शिता के साथ और बढ़िया से बढ़िए। एग्जाम बढ़िया से नहीं ले पा रहे हैं तो स्टूडेंट सुझाव दे देगा। जैसे कि देखिए होता है क्या है ना कि क्वेश्चन लीक हो जाता है तो ऑफलाइन होने की वजह से होता है लीक। आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, लीक नहीं होगा। और एग्जाम अगर ऑनलाइन लीक भी होगा तो उसमें पारदर्शिता ज़्यादा रहता है, उसमें पता चल जाएगा। आप टाटा के साथ कंसल्ट करके कीजिए एग्जाम और बढ़िया से लीजिए एग्जाम। हाँ, टीसीएस के साथ एग्जाम लीजिए, नहीं तो युवा जो आपको सरकार में बैठाया है, सबसे मुख्य मुद्दा था। आज हेमंत सोरेन सरकार में आए हैं ना, तो सबसे बड़ा कारण है ना कि युवाओं को बोले थे कि रोजगार देंगे। आज अगर बिहार में भी सरकार बना है ना, चाहे तेजस्वी को बहुत विधायक का मिला, मतलब विधायक बहुत सारे सीटें मिली, तो उसके पीछे मुख्य कारण था कि हाँ, युवा को मतलब मुद्दा को उठाए थे। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है ना। आज देखिए कि जो भी जो श्रम शक्ति है, जैसे हम लोग श्रम शक्ति में आते हैं, इनका जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा। केंद्र सरकार तो इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर राज्य सरकार भी ध्यान ना दे तो ये आने वाला समय में कि विकराल रूप ले लेगा और ये एक बड़ा देश का बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी मानव संसाधन का सही उपयोग के लिए, पूरा बर्बाद जा रहा है मानव संसाधन, इसका सही उपयोग किया जाए और योग्यता के हिसाब से आप उसको दीजिए नौकरी। अगर आप एग्जाम लीजिए, मेरा में योग्यता होगा तो हम पास करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन आप एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं, आप कब तक पढ़ेंगे? हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़ने के लिए हम मंथली हम लोग को खर्च होता है, माँ बाप कितना दिन तक देगा पैसा? लगभग सभी बच्चा लोग डिप्रेशन में है, मतलब 80% स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया है। ये बात याद रखिएगा। और ये सब मालूम है सरकार को, सब आप मिले अभी शिक्षा नहीं मिले नहीं है, बहुत भीड़ है तो कहाँ मिल पाएंगे। डिप्रेशन में बहुत खराब स्थिति है। देखिए देख लीजिए, आज बच्चा पेन चला रहा है ना, अगर आज बच्चा पेन चला रहा है, अगर इसको रोजगार नहीं मिले तो यही फिर गन चलाने लगता है, यही फिर गन चलाने लगेगा। फिर आप बोलिएगा कि एक तरफ नक्सलवाद को बढ़ावा भी, एक तरफ बढ़ावा भी दीजिएगा और एक तरफ इसको रोकने का अभियान भी चलाइएगा। तो ये बात बोलिए, मैं बोलिए कि हम तो बोल ही दिए सरकार तक। आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे कि छात्र जो हैं बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। ठीक है, 2016 में सर लास्ट सचिवालय का वैकेंसी आया था, उस समय एग्जाम हुआ था, उस समय भी हाईकोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। और अभी जब वैकेंसी निकला है 2019 में सचिवालय का, झारखंड सचिवालय, अभी तक देखिए आप जान रहे हैं कि जेईई में पेपर लीक हुआ जिसके कारण एजेंसी रद्द कर दिया गया, नया टेंडर नहीं निकला है अभी तक जेएसएससी का। एग्जाम कब होगा? छात्र हताश है, परेशान है, कितने दिनों तक तैयारी करें? उनका एज जा रहा है 15 में और अभी तक 22 तक एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। अरे खराब सिस्टम है। शिक्षा मंत्री से मिल के आए तो जेटेट हुआ था 2014 में, उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आई। अभी हम शिक्षा मंत्री सर से पूछे कि सर पहले वैकेंसी दीजिएगा या जेटेट लीजिएगा, तो सर बोल रहे नहीं पहले वैकेंसी आने वाली है, जेटेट हम फिर बाद में लेंगे। तो सर 2014 के बाद अभी जेटेट नहीं हुआ है। हम यही सर से बोलना चाह रहे थे कि पहले सर जेटेट लीजिए, क्योंकि बहुत सारा लड़का भी जो है डीएलएड करके बीएड करके बैठा हुआ है। 2014 से लेकर जो अभी तक सब लड़का बैठा हुआ है। तो सर बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में कैबिनेट मीटिंग होगा तो वैकेंसी डाटा आने वाली है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in